दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मायावती जी ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ी रैली लखनऊ में की और इस समय उनके रैली को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। उस रैली की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सालों के बाद मायावती जी ने एक विशाल रैली को संबोधित किया। हालांकि वो रैली नहीं थी, महापरिनिर्वाण दिवस की कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर लोग इकट्ठा हुए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने नागपुर ज़िले में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। वहाँ किस तरीके से लोग इकट्ठा थे ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक हॉल में ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ और यहाँ पर भी आप भीड़ देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में लोग इनको सुनने के लिए आए थे और इन्होंने महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया और कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के मौके पर दीक्षा भूमि पहुंचकर बाबा साहेब को नमन भी किया चंद्रशेखर आज़ाद ने। दोस्तों, जब भी चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र होता है मायावती जी का जिक्र यूँ ही आ जाता है और जब भी बहन जी का जिक्र होता है लोग चंद्रशेखर आज़ाद का भी जिक्र कर देते हैं। आपको याद होगा मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो नहीं लिया था जब लखनऊ में रैली हुई थी, लेकिन इशारों में बहुत सारी बातें मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर कही थी और आज चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन जी को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। और आपको ये भी याद दिला दें, जब मायावती जी ने योगी सरकार का आभार जताया था तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि ना जाने बहन जी कौन सा राज छुपा रही हैं, मायावती जी क्यों डर रही हैं, ऐसा लगता है जैसे उनको डराया जा रहा है। इस तरीके की एक त्वरित प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आज़ाद की सामने आई थी। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरज पटेल जी, उन्होंने भी मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है, या यूँ कहिए कि मायावती जी से उन्होंने एक शिकायत की है। उनकी शिकायत सुनने से पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने मायावती जी को इशारों में क्या कुछ कहा है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इससे काफ़ी ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग भी देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से ही सही बहन जी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए ज़रा। बड़े सीधे साधे हो, उस नेता का पर कब तक करोगे भरोसा? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा? समझे नहीं समझे? उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों में बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाह को, खानकाह को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में और अगर कोई आंदोलन करने आ तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिनके राज में आपके भाई के बदन पर 5-5 गोली चली, खून की होली खेली गई और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में हमारे लोगों को पीट कर लाते मार कर जेल में बंद कर दिया गया और नाथसी के आंदोलन में माथे पर सर पे गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया, उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठगे जाते रहोगे। आज आप जानते हो जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, तो कई लोग हो गए हैं खबरदार खबरदार खबरदार। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी बहन जी से शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस सरकार की तारीफ़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिस सरकार के राज में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। बहन जी को उस रैली में सरकार को सख्त संदेश देना चाहिए था। कुछ इस तरह की बातें यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं जो मायावती जी के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि बहन जी के एक क्लिप को काट छाट करके वो आभार वाली बात को सिर्फ दिखाया जा रहा है, बहन जी को बदनाम किया जा रहा है।
लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं जो बहन जी ने संकल्प लिया। तो दोस्तों मैं आपको 1 मिनट का एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। 1 घंटे बहन जी ने वैसे रैली को संबोधित किया था, लेकिन मैं आपको 1 मिनट का क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जिसे बीएसपी के तमाम समर्थक वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आभार वाली बात छोड़िए, इस पर ध्यान दीजिए जो बहन जी ने संकल्प लिया है। तो सबसे पहले आप बहन जी का ये क्लिप देखिए, उसके बाद हम आपको नीरज पटेल का वो वीडियो दिखाएंगे। देखिए ज़रा। अब मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। और अब मैं पुनः अपनी तरफ से व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के सभी लोगों की तरफ से भी माननीय श्री कांशीराम जी को आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। तो सुना आपने, बहन जी ने यहाँ साफ तौर से कहा कि अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगी। और जैसे ही बहन जी ने कहा कि मैं पूरी ताकत से लड़ूंगी, जो भी वहाँ भीड़ आई थी, कहा जा रहा 8-10 लाख के करीब भीड़ आई थी, वहाँ मौजूद जनता में एक जोश देखा गया। अब मायावती जी की रैली को लेकर योगी को जो उन्होंने आभार जताया था, उसको लेकर नीरज पटेल ने दोस्तों एक शिकायत की है। नीरज पटेल जी किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं। हालांकि बहुजन समाज के तमाम लोगों को नीरज पटेल से भी शिकायत है कि बहन जी की रैली को उस तरह से नहीं कवर कर रहे हैं, सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं। शिकायत तो इनसे भी है, लेकिन बिना देर किए नीरज पटेल जी की ये शिकायत सुनिए, वो बहन जी से क्या चाहते हैं, देखिए जरा। अगर वास्तव में बहन जी इतनी बड़ी ताकत है कि वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख की भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं चुटकी बजाते हुए, अगर वो 4 लाख की भीड़ को, जो भी भीड़ वहां आई, उसको इशारा कर दें, एक बार इशारा करते हैं और सरकार को ललकार देती वहां से कि 4 मेडिकल कॉलेज में हमारे एससी का रिजर्वेशन जो खत्म किया है, अगर 2 दिन के अंदर तुम ये घोषणा नहीं करते हो विशेष कानून बना करके, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। सरकार की हालत खराब हो जाती। लेकिन सरकार को चुनौती कहां दी गई? हरिओम वाल्मीकि का नाम मुंह से नहीं निकल पाया। आप कहते हो विचारधारा एक है। सीजीआई, देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद, उसके ऊपर जूता उछाल दिया गया, उसका नाम नहीं निकल पाया। आप कहते हो एक विचारधारा है। तो यहाँ वरिष्ठ पत्रकार नीरज पटेल ये सवाल उठा रहे हैं कि उस मंच से, उस बड़े मंच से, उस रैली से बीजेपी सरकार को चुनौती क्यों नहीं दी गई? 4 मेडिकल कॉलेजों में जो आरक्षण खत्म हुआ है, उसको लेकर सरकार को क्यों नहीं चिताया गया? हरिओम वाल्मीकि का नाम क्यों नहीं लिया गया, जिसे पीट पीट कर मार डाला गया था? सीजीआई पर जूता फेंका गया, सीजीआई का जिक्र क्यों नहीं किया गया? और हरियाणा में जो दलित आईपीएस अफसर थे पूरन कुमार, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? दोस्तों आपको बता दें, दलित आईपीएस अफसर पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को अपनी जान दी थी और 9 अक्टूबर को मायावती जी की लखनऊ में रैली हुई थी। लेकिन जब रैली हो रही थी उस समय पूरन कुमार का वाकया सामने नहीं आया था, उस तरह से मीडिया में नहीं उछाला गया था। लेकिन सीजीआई का मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म था। सीजीआई के मामले पर बहन जी ने कहा जा रहा है कि नहीं बोला। यहाँ नीरज पटेल ये शिकायत करने की बहन जी को सीजीआई के मसले पर बोलना चाहिए था, सरकार को चेतावनी देना चाहिए था। अगर सरकार को बहन जी ने उस मंच से चेताया होता तो इस सरकार में दलितों का इतना शोषण नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें हैं नीरज पटेल की। तो नीरज पटेल एक पत्रकार के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इनकी बातों से सहमत ना हों, लेकिन बहुत सारे लोग इनकी बातों से सहमत लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई नीरज पटेल साहब तार्किक बातें करते हैं। हालांकि नीरज पटेल से बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी है कि नीरज पटेल जी सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को दिखाते हैं, मायावती जी की रैली को नहीं कवर करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नीरज पटेल जी आपकी नज़र में कैसे पत्रकार हैं? और बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद क्या कभी एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी के लिए क्या कभी चुनौती बन सकते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।